भारत सरकार ने 25 जुलाई को एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए देश के उन 25 OTT ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया जो अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को परोसते थे। इनमें शामिल है उल्लू, ALTT, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स, बूमिक्स, गुलाब ऐप, हॉटएक्स, VIP और मौज फ्लिक्स जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को स्पष्ट आदेश दिए गए कि इन ऐप्स की सार्वजनिक पहुंच तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। इस फैसले का समर्थन अब किया है देश की जानी मानी अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने, जो अक्सर ही कई मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हुए नजर आती रहती हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को एक संस्कृति संरक्षण वाला कदम बताया है। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा, हमारे देश की संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये बेहद जरूरी था। जब समाज नैतिक रूप से कमजोर होने लगता है, तब इस तरह की रोकथाम ही उसका आधार बनती है। कंगना ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि इन ऐप्स के जरिए अश्लीलता को सहज और सामान्य बना दिया गया है, जो युवा पीढ़ी की सोच और व्यवहार पर बुरा असर डाल रहा था। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ लोग इसे सेंसरशिप कह रहे हैं, तो कुछ इसे देश हित में सख्त जरूरी कदम मान रही हैं। गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे अश्लील कंटेंट को तत्काल रोका जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तब इस विषय को सरकार के अधिकार क्षेत्र में बताया और स्पष्ट किया कि ऐसी नीतिगत कार्रवाई केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। और अब जुलाई में सरकार को न सिर्फ ये कार्रवाई की, बल्कि उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया। वहीं इसके अलावा अब बात कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की करे तो हाल ही में जनवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म इमरजेंसी में वो नजर आई थी। इस बायोपिक फिल्म में उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था और साथ ही फिल्म का निर्देशन भी किया था। कुल मिलाकर कंगना का ये स्टैंड एक बार फिर से ये साबित करता है कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर मुखर रहना पसंद करती हैं। और सरकार का ये कदम, चाहे उस पर कितनी भी बहस हो, अश्लीलता के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत जरूर माना जा सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या आप उसे सही मानते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ तमाम तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।